चुनांचे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं उतियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलहमिन फरुफ़िअ इलैहि ज़िरा' वकानत तुअजिबुहु। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गोश्त लाया गया, फिर आपके सामने दस्ती रख दी गई और आपको दस्ती पसंद थी। फनहसा मिन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दांतों के साथ नोच नोच के गोश्त खाना शुरू कर दिया। एक तो ये बात समझ लें कि दस्ती इसलिए भी आपको पसंद थी कि दस्ती जल्दी पक जाती है, नरम होती है, जल्दी पक जाती है, सहलुल हजम होती है, जल्दी वो हजम भी हो जाती। फिर आपने जब दस्ती उठाई तो दांतों के साथ नोच नोच के आपने खाना शुरू कर दिया। तो गोया कि हड्डी से गोश्त का दांतों से नोचना ये आदाब के खिलाफ नहीं है, ये तहजीब के खिलाफ नहीं है। अलबत्ता हड्डी को इस तरह पकड़ के और ऐसे दो उंगलियों के साथ ऐसे छोटे छोटे जर्रे, ये निस्वानी नजाकत ये नापसंदीदा है, ये नापसंदीदा है। अलबत्ता जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनाउल फरमाते थे, हड्डी को पकड़ के उस नोचते थे और उससे गोश्त खाते थे, वैसे भी अरबों में ये गोश्त को इस कदर उबालना या इतना नरम कर देना ये रिवाज नहीं था। या तो हल्का सा भून लेते थे या हल्का सा उबालते थे, सख्त गोश्त तनाउल फरमाते थे और वो माशाल्लाह वो बर्दाश्त भी कर सकते थे। एक तो आपने हड्डी से खुद गोश्त नोच के तनाउल फरमाया है, दूसरा बुखारी शरीफ के हदीस से साबित है कि आपने पका हुआ गोश्त छुरी के साथ काट काट के तनाउल फरमाया है। कई मरतबा लोग छुरी को बिल्कुल नापसंद करते हैं, ये चम्मच और कांटे और छुरियां ये एक हद तक तो नापसंद हैं, लेकिन हर जगह पे नापसंद नहीं है। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पका हुआ गोश्त छुरी के साथ काट काट के तनाउल फरमा रहे थे, ये सही अहादीस से साबित है। लेकिन दांतों के साथ नोच की भी हम खा सकते हैं। तो एक तो आपको ज़िरा का गोश्त पसंद था, दस्ती का पसंद इतना था, आपके एक आज़ाद करदा गुलाम थे अबू राफ़िअ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू राफ़िअ फरमाते हैं कि मुझे किसी ने बकरी का एक बच्चा दिया हदिया के तौर पे, तो छोटा बच्चा था, वो मैंने उसको ज़बह कर दिया और हांडी में डाला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो फरमाया कि मा हाज़ा या अबा राफ़िअ, अबू राफ़िअ ये किया है। मैंने कहा कि लहमुन शातु लहमिन उहदियत ली, ये एक बकरे का लहम शातिन उहदियत ली, ये उस बकरे का गोश्त है जो मुझे हदिया के तौर पे किसी ने दिया है। फरमाया कि नाविलनी ज़िराअन, अच्छा मुझे उसकी दस्ती निकाल के दे दो। मैंने चमचा डाल दिया और एक दस्ती निकाल के हुजूर के सामने रख दी। आपने वो दस्ती का गोश्त तनाउल फरमाया। फिर फरमाया नाविलनी ज़िराअन आखर, एक और दस्ती निकाल के दे दो। मैंने एक और दस्ती निकाल के दे दी, आपने वो तनाउल फरमाई। फिर फरमाया कि नाविलनी ज़िराअन आखर, मुझे एक और दस्ती निकाल के दे दो। मैंने कहा कि इन्नमा लिशात ज़िराआन, बकरे की तो दो ही दस्तियां होती हैं, तीसरी तो होती ही नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया कि अमा इन्नका लौ सकत्ता लनावलतनी ज़िराअन फज़िराअन मा सकत्ता। ओ अल्लाह के बंदे, आप क्यों बोले? आपको क्या जरूरत थी बोलने की? एक नबी आपसे बात कर रहा है। अब जब नबी कहते हैं कि दस्ती निकालो, तो आपका काम था चमचा डालना, चमचा डालते जाते और दस्तियां निकालते जाते। अब गोया कि नबी के हुक्म के सामने, नबी के किसी फरमान के सामने अपनी अकल का इस्तेमाल करना खैर से महरूमी का बायस है। इस मैदान में अकल के पांव लंग हैं, अकल का दायरा खत्म हो जाता है। नबी ने फरमाया कि एक और दस्ती निकालो, आपका काम किया है चमचा डालो आपको दस्ती मिल जाएगी, फिर चमचा डालो आपको दस्ती मिल जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्ती का गोश्त पसंद था, तनाउल फरमाते थे। दूसरा, जानवर की पुश्त का गोश्त पसंद था। जानवर की पुश्त, कमर के ऊपर जो गोश्त होता है, आमतौर पे वो गोश्त जानवर बैठता है, जानवर लेटता है, जो गोश्त जमीन पे न लगे, जो गोश्त मट्टी के साथ न लगे, उस गोश्त का जायका भी अच्छा होता है, उसका मियार भी अच्छा होता है, और वो पुश्त का गोश्त होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अब्दुल्लाह बिन जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं
کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اطیب اللحم لحم الزہر، سب سے عمدہ گوشت وہ جانور کی پشت کا گوشت ہوتا ہے، یہ حضور پسند فرماتے تھے۔